पिछली बार आपने देखा कि राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रतिज्ञा को निभाते हुए बेताल को फिर से कंधे पर उठाया। बेताल ने अपनी शर्त पर एक नई कहानी सुनाई। प्राचीन समय में वर्धमान नगर नामक एक राज्य था, जहां रूपसेन नाम का एक राजा शासन करता था। राजा रूपसेन बहुत ही न्यायप्रिय और परोपकारी था। उसके राज्य में लोग सुख शांति से रहते थे। एक दिन वीरवर नाम का एक वीर राजपूत राजा के दरबार में नौकरी के लिए आया। उसकी कद काठी और साहसिक चेहरा देखकर राजा ने उसे अपने राजसी सेवक के रूप में रखने का निर्णय लिया। राजा ने वीरवर से पूछा, तुम्हें अपनी सेवा के बदले कितनी धनराशि चाहिए? वीरवर ने जवाब दिया, मुझे रोजाना 1000 तोले सोना चाहिए। यह सुनकर राजा समेत दरबार में बैठे सभी लोग चकित हो गए। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? वीरवर ने उत्तर दिया, मेरी पत्नी, बेटा और बेटी हैं। यह सुनकर राजा को और भी अचंभा हुआ। वह सोचने लगा कि 4 लोगों के लिए इतने धन की क्या आवश्यकता है। फिर भी राजा ने वीरवर की मांग को मान लिया और उसे उसकी मांगी हुई धनराशि प्रदान करने का आदेश दिया। इसके बाद से वीरवर प्रतिदिन 1000 तोले सोना राजकीय भंडारी से लेकर अपने घर लाने लगा। उसने उस सोने को 4 हिस्सों में बांटने की व्यवस्था कर रखी थी। सोने का आधा हिस्सा वह ब्राह्मणों को दान कर देता, शेष बचे सोने के 2 हिस्से करता। एक हिस्सा सन्यासियों, वैरागियों और मेहमानों के लिए और दूसरा हिस्सा घर में भोजन बनवाने के लिए। भोजन बनने के बाद सबसे पहले वह गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराता और अंत में जो भोजन बचता उसे अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाकर वह स्वयं खाता। वीरवर की दिनचर्या का एक हिस्सा यह भी था कि वह शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के शयन कक्ष की रक्षा के लिए पहरा देता। एक रात के समय जब आधी रात हो चुकी थी और सभी सो रहे थे, राजा को मरघट की दिशा से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि राजा को चिंता होने लगी। उन्होंने तुरंत वीरवर को पुकारा और उसे बुलाया। वीरवर कुछ ही पलों में राजा के पास आ गया और पूरी विनम्रता से राजा के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गया। राजा ने कहा, जाओ और पता लगा कर आओ कि इतनी रात में यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तुरंत अपनी तलवार और ढाल लेकर मरघट की ओर चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक अद्भुत दृश्य उसके सामने था। एक स्त्री जो सिर से पांव तक बहुमूल्य गहनों से लदी हुई थी, कभी नाच रही थी, कभी कूद रही थी और कभी सिर पीट पीट कर रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिर रहे थे। यह देखकर वीरवर को आश्चर्य हुआ। उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं राजलक्ष्मी हूँ। मैं रो रही हूँ क्योंकि राजा विक्रम के घर में खोटे काम हो रहे हैं और इस कारण वहाँ दरिद्रता आने वाली है। जब दरिद्रता वहाँ डेरा डालेगी तब मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा विक्रम 1 महीने के भीतर दुखी होकर मर जाएगा। वीरवर ने स्त्री से पूछा, क्या इस विपत्ति को टाला जा सकता है? स्त्री बोली, हाँ, इसका उपाय है। यहाँ से पूरब दिशा में 1 योजन दूरी पर एक देवी का मंदिर है। यदि तुम उस देवी के सामने अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो यह विपदा टल सकती है और राजा 100 वर्षों तक बेखटके राज करेगा। वीरवर ने यह सुनते ही घर की ओर प्रस्थान किया। जब वह घर पहुंचा तो अपनी पत्नी को जगाकर सारी बात बताई। वीरवर की पत्नी ने यह सब ध्यान से सुना और फिर उसने अपने बेटे को जगाया। जब बेटे को सारा हाल बताया गया तो वह न केवल तैयार हुआ बल्कि खुशी खुशी बोला, पिताजी, आप मेरा शीश देवी को अवश्य चढ़ा दें। इस शरीर से बड़ी कोई वस्तु नहीं हो सकती जिसे देवता पर चढ़ाया जा सके और फिर यह आपकी आज्ञा और राजा का कार्य है, इसलिए मुझे गर्व होगा। वीरवर ने अपनी पत्नी से पूछा, अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या विचार है? पत्नी ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, पतिव्रता नारी का धर्म अपने पति की सेवा करना होता है। जो कुछ भी आप कहेंगे वही मेरा धर्म है। इस तरह वीरवर, उसकी पत्नी, बेटा और बेटी चारों देवी के मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में पहुंचकर वीरवर ने देवी के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मैं अपने बेटे की बलि चढ़ा रहा हूँ। कृपया मेरे राजा की उम्र 100 वर्ष कर दो। इतना कहकर उसने अपनी तलवार उठाई और इतने जोर से प्रहार किया कि उसका बेटे का शीश धड़ से अलग हो गया। यह देखकर उसकी बहन ने भी तुरंत तलवार उठाई और अपनी गर्दन काट ली। उसके बाद माँ ने भी उसी तरह अपने प्राण त्याग दिए। जब वीरवर ने देखा कि उसकी पत्नी, बेटा और बेटी अब जीवित नहीं हैं, तो उसने सोचा, अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं रह गया है और उसने भी अपना सिर काट लिया। जब राजा को यह सब मालूम हुआ तो वह भी मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वीरवर और उसके परिवार के चारों सदस्य अपनी जान गंवा चुके हैं। राजा को बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि उसके लिए 4 प्राणियों ने अपनी जान दे दी। ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोचकर उसने अपनी तलवार उठाई और जैसे ही अपना सिर काटने का प्रयास करने लगा, देवी प्रकट हो गईं और उन्होंने राजा का हाथ पकड़ लिया। देवी बोली, राजन, मैं तुम्हारे साहस और परोपकार से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान मांगोगे वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया वीरवर और उसके परिवार के चारों सदस्यों को जीवन दान दे दीजिए। देवी ने तुरंत अमृत छिड़क कर चारों को फिर से जीवित कर दिया। इतनी बात कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, अब बताओ राजा, सबसे बड़ा पुण्य किसका हुआ? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, राजा का।
कहा। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा विक्रम ने कहा, क्योंकि सेवक के लिए अपने स्वामी के लिए प्राण त्यागना धर्म है, लेकिन एक राजा का अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हो जाना, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। ये सुनकर बेताल गायब हो गया और वापस पेड़ पर जा लटका।